किसान भाई नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परिनिदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश। साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर के आया हूँ जिससे कमोबेश अधिकांश किसान जो है उससे प्रभावित रहते हैं, और वो विषय है कि आपके खेत में यदि ऊसरी या रेह या क्षारीयपन है तो आप जो है इसको कैसे इसको दूर करेंगे। साथियों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये ऊसर है क्या। ऊसर वास्तव में ऐसा होता है कि हमारी इस ज़मीन में जो है सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की संख्या मात्रा बढ़ जाती है, और बढ़कर के ये हमारी मिट्टी के ऊपर एक सफ़ेद परत के रूप में जम जाते हैं। ये सफ़ेद परत के रूप में बन जाते हैं, तो इसी को हम जो है ऊसर या रेह या क्षारीयता कहते हैं। साथियों, इसमें इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ऊसर मिट्टी का प्रभाव ये पड़ता है कि इसमें जैसे मिट्टी में जब इन तत्वों का मात्रा बढ़ जाती है, सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की, तो ये मृदा का जो घोल है वो गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होकर के वो जो है पौधों को कई तत्व जो है उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जो है उसमें पौधे जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो एक तो कारण आपका ये है। दूसरा ये है कि इसमें हमारी जो परासरण की क्रिया है वो जो है उल्टी हो जाती है। यानी परासरण क्रिया को हम ऐसे समझेंगे कि हमारे जो जैसे मान लीजिए ये हमारा ये ज़मीन है और इसमें हमारा ये आपके पौधा है, इसकी जो है ये जड़ हैं, इनमें जो है हमारा जो मृदा जल होता है, ये हमारा मृदा जल है। ये मृदा जल जो है मृदा जल गाढ़ा हो जाता है, मृदा जल गाढ़ा। और ये पौधे के अंदर जो आपका जो पानी है, ये पौधे का पानी, पौधों का पानी ये पतला, तो ये पतला होने से इसकी जो है परासरण की क्रिया जो है ये उल्टी हो जाती है। कहने का मतलब ये सामान्य मृदाओं में ऐसा होता है कि हमारे पौधे का जल जो है गाढ़ा होता है, मिट्टी का जल पतला होता है, तो वो जो है किसी तरीके से पतला जल गाढ़े की तरफ जाकर के पौधे को उपलब्ध करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जब मृदा जल जो गाढ़ा होता है और पौधे का जल जो पतला हो जाता है, तो वो उल्टी प्रक्रिया होकर के पौधा सूख जाता है, मुरझा जाता है। इसलिए पौधे उसमें अमूमन फसलें सर्वाइव नहीं करती हैं। आपने देखा होगा ऊसर भूमियों में जो पौधे अगर आपने जमने के बाद कुछ समय बाद वो मुरझा करके सूख जाते हैं। तो ये इस तरह ऊसर भूमि जो है हमारी फसलों के लिए अच्छी पैदावार के लिए या पौधे सफल नहीं होते हैं, ये हमारे इस तरह काम नहीं करती है। अब विषय ये आता है कि हम जो है ऊसर भूमि को कैसे सुधारें। ऊसर भूमि को सुधारने के साथियों कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो ये है कि हमें जो मिट्टी के ऊपर सफ़ेद परत जमी हुई है, उस सफ़ेद परत को जो है हम किसी तरीके से खुरच सकते हैं, एक विधि। दूसरा विधि ये है कि हम जो है अच्छी मेड़बंदी करके, और मेड़बंदी के बाद उसमें अच्छी तरह से पानी भर देते हैं। पानी भर करके हम इसमें जुताई कर देते हैं, और जुताई के बाद जो हमारे मिट्टी में आपके सोडियम पोटेशियम के जो आयंस हैं वो घुल जाते हैं, और घुल करके हम उसको खेत से बाहर निकाल देते हैं। तो दूसरा विधि हमारी ये भी है। तीसरी विधि हमारी जो है ये है कि हम उस खेत में समय पर हरी खाद करें, और हरी खाद के बाद उसकी पलटाई करके, जैसे मई जून में उसकी बुवाई करके, और वर्षा प्रारंभ होने पर उसको जुताई कर देते हैं, तो वो सड़ गल जाती है। तो वो भी हमारी ऊसर भूमियों को सुधारती है। साथियों, चौथा है हमें मृदा सुधारकों का प्रयोग। मृदा सुधारकों में हमारे जो है बेसिकली 3 तरह के मृदा सुधारक हैं। एक तो है जैसे हमारा जिप्सम का प्रयोग, दूसरा है हमारा पायराइट का प्रयोग, तीसरा है हमारा फिटकरी का प्रयोग। साथियों, मैं सबसे पहले आपको एक सरल तरीका जो फिटकरी वाला है, ये फिटकरी दिखाऊंगा। ये जो है साथियों, ये आप देख रहे हैं कि ये फिटकरी है। ये फिटकरी जो है काफ़ी, इसका लाभ ये है कि एक तो ये सस्ती होती है, लगभग 20-25 रुपये प्रति किलो होती है, और उसकी मात्रा
1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ लगती है, तो ये सस्ती पड़ती है। दूसरा ये है कि इसमें फिटकरी में जो है सल्फर होती है, तो ये किसी तरह से पोषक तत्व भी उपलब्ध कराती है। ये कीटनाशी का भी काम करती है और ग्रोथ प्रमोटर, यानी इसके प्रयोग करने से पौधे को जो है न्यूट्रिशन मिलता है और ये पौधे अच्छी तरह सफल होते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करती है, यानी कम खर्चे में हमारा ये बहुत अच्छा काम करती है। साथियों, इसका प्रयोग की जैसे हमें डोज कितनी लगती है, इसमें डोज की मतलब मात्रा जो है हमें जैसे अगर मान ली हमारी मृदा की पीएच, साथियों थोड़ा हमें ये जरूर करना है कि हमें ऐसी मिट्टियों का पीएच थोड़ा सा जानने के लिए हमें अपने खेत की मिट्टी का नमूना ले करके और उसको अगर मान लीजिए किसी तरीके से चाहें तो हम घर पर भी परीक्षण कर सकते हैं, उसकी पीएच स्केल ला करके लिटमस पेपर के द्वारा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो परीक्षण प्रयोगशाला में भी पीएच पता कर लेते हैं। तो जब मिट्टी का पीएच अगर मान लीजिए किसी तरीके से हमारा 5 और 7 के बीच में है, तो ये 1 किलोग्राम यही फिटकरी जो है ये 1 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। और यदि पीएच 7 से अधिक है तो फिर हमारा 2 किलोग्राम 1 एकड़ में लगता है। इसका साथियों प्रयोग की विधि क्या है, जैसे हम सिंचाई जल के साथ हमारे जैसे मात्रा हमारी जैसे 2 किलो की जरूरत है, तो 2 किलो को हम किसी कपड़े में बांध करके सिंचाई जल के साथ उसको लटका देते हैं, तो वो पानी के साथ धीरे धीरे मतलब हमारे खेत में पहुंच जाती है। दूसरा ये है कि अगर हम चाहें तो हम उसको फिटकरी को पाउडर बना करके और हम इसको एक घड़े में मतलब पानी डाल करके घोल बना लेते हैं और उस घोल को जो है बूंद बूंद करके सिंचाई जल के साथ हम इसको खेत में पहुंचा सकते हैं। तो ये 2 तरीका हमारे फिटकरी के मतलब ये हो गए। साथ ही उस फिटकरी के प्रयोग में थोड़ी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। एक सावधानी तो ये है कि इसको 2 से 3 महीने में एक बार ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ये है कि फिटकरी का प्रयोग वहाँ नहीं करना चाहिए जहाँ पीएच 7 से कम है, या जहाँ नहर का अगर जल आता है तो वहाँ भी हमें इसका फिटकरी का प्रयोग नहीं करना है, ये थोड़ी ध्यान रखना है। अब जो है साथियों इसका फिटकरी के बाद दूसरा हमारा जो मतलब मृदा सुधारक है वो है हमारा जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग जैसे हमें करना है तो जिप्सम की मात्रा ये हमारी जो है 1 एकड़ में यदि पीएच हमारी 8.5 से अधिक है तो 3 कुंटल 1 एकड़ में लगती है। ये जिप्सम अनुदान पर मिलती है, राज्य के बीज भंडारों पर मिल जाती है और चाहे तो मार्केट में भी उपलब्ध हो जाती है। तो इसको जो है हम जैसे जिप्सम की मात्रा बता दी, मैं दोनों की तरीका ये कही है। दूसरा है पायराइट, अगर पायराइट प्रयोग करना है आयरन पायराइट तो इसकी जो है 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग का तरीका ये है कि इसको जून के महीने में खेत में फेंक करके और जुताई करके इसको मिला देते हैं। इसके बाद जुलाई में वर्षा प्रारंभ हो गई, बरसात में जो है सिंचाई मतलब वर्षा जल के साथ ये प्रतिक्रिया करके और सोडियम और पोटेशियम के जो एक्स्ट्रा आयंस हैं कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है उनको किसी तरीके से न्यूट्रल करके हमारे मिट्टी का पीएच जो है सामान्य हो जाता है। हालांकि फिटकरी का जैसे मैं उसमें थोड़ा आपको बता उसमें क्या होता है, फिटकरी में एल्युमिनियम होती है और वो एल्युमिनियम जो है 8 से 10 दिन में खेत में प्रयोग करने के बाद वो हमारे जो है एल्युमिनियम जो है पीएच को डाउन कर देती है। तो साथियों ये मैंने आपको ऊसर मिट्टी को सुधारने का तरीका बताया है। अगर किसी तरीके से ऊसर भूमि वाले किसान हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उसके लिए उपयुक्त फसलें जैसे गेहूं है, जौ है, चना, सरसों, धान, बरसीम, रिजका, आलू, अलसी और सूरजमुखी ये फसलें जो है हमारी ऊसर भूमि में भी सफल हो सकती हैं। तो साथियों मैंने जो आपको ये ऊसर भूमि को सुधारने का ये तरीका बताया है ये निश्चित रूप से आपके लिए एक मतलब उपयोगी सिद्ध होगा। तो आगे की वीडियो के लिए मतलब इसमें जैसे अगर अम्लीय मिट्टी वगैरह है इसकी वीडियो भी हम आगे आपके उस पर यूट्यूब पर डाल देंगे। तो धन्यवाद साथियों।